नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज है। मंगलवार को भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज हो गया है। डालपुर रात मैदान के ठीक सामने पहाड़ी पर स्थित भेखली गांव में देवी जगन्नाथी भुवनेश्वरी अपने लाव लश्कर के साथ निकले और ठीक 5:15 बजे पहाड़ी पर कारकुनों ने ध्वज फहराया। ध्वज का इशारा पाते ही रात मैदान में अधिष्ठाता रघुनाथ जी का भव्य रथ आगे बढ़ा। सोलन जिले में डेंगू से पहली मौत, 60 वर्षीय व्यक्ति ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में डेंगू से पहली मौत हो गई है। ऊपरी नीली डांग के 60 वर्षीय एक व्यक्ति ने डेंगू से दम तोड़ दिया है। बीबीएन में अभी तक डेंगू के 450 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एचपी के टावर बैटरी रूम में लगी आग, बड़ा हादसा टाला। हिमाचल प्रदेश पुस्तकालय की लाइब्रेरी भवन के टॉप फ्लोर में स्थित टावर बैटरी रूम में अचानक लगी आग से हुए धमाके से कमरे के शीशे टूट गए। गनीमत ये रही कि मंगलवार को दशहरे के चलते अवकाश था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। धमाके की आवाज सुनकर तुरंत ही एचपी के सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। जानकारी के अनुसार धमाका होते ही यहाँ कार्यरत कर्मचारियों ने तुरंत मेन पैनल को बंद कर दिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। वहीं सूचना मिलती दमकल केंद्र बालूगंज की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दमकल विभाग के अनुसार इस घटना में 60,000 रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 1 करोड़ की संपत्ति जलने से बचा ली गई है। मुख्यमंत्री ने सुन्नी में किए 174 करोड़ रुपए की 18 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में 174 करोड़ रुपए की 18 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने भविष्य में सुन्नी में एसडीएम कार्यालय खोलने तथा मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मिनी सचिवालय का शिलान्यास भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सोगी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का उपमंडल खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए अगले बजट में प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान सुन्नी अस्पताल की बिस्तर क्षमता बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जुलोग में 4 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन, सुन्नी में 3 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से निर्मित गृह रक्षा भवन और सुन्नी में 88 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय कोषागार भवन का लोकार्पण किया। सीएम सुक्खू बोले, पूर्व सरकार ने विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के हित बेचे, हमने थमाए नोटिस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के हितों को बेचा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किए बिना 210 मेगावाट की लोहरी चरणबद्ध, 382 मेगावाट की सुन्नी परियोजना तथा 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण शुरू करवाया, जिस पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नोटिस जारी की है। इन विद्युत परियोजनाओं में लाडा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का पैसा जमा नहीं करवाया गया और जीएसटी फ्री रॉयल्टी का प्रावधान भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित कंपनी लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं देती तो उसे दिए गए प्रोजेक्ट राज्य सरकार की तरफ से टेक ओवर कर लिए जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामला, एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, 7 और आरोपी गिरफ्तार, 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजे। क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में एसआईटी ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मंगलवार को गिरफ्तार सभी 7 आरोपियों को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एसआईटी को क्रिप्टो करेंसी से संबंधित पिरामिड योजना में अप्रत्याशित पीड़ितों को लुभाने में आरोपियों की भागीदारी का पता चला है। एसआईटी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में अलग अलग भूमिकाएं पाई गई है। करवा चौथ पर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। इस हफ्ते लॉन्ग वीकेंड और धर्मशाला में वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के चलते भारी संख्या में सैलानियों ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख किया है। अगले हफ्ते करवा चौथ के चलते पर्यटन कारोबार की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।
प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों विशेषकर होटल संचालकों, ट्रैवल एजेंटों और टैक्सी ऑपरेटरों ने नवविवाहित जोड़ों के लिए आकर्षक पैकेज जारी किए हैं। कमरों की एडवांस बुकिंग पर 20 से 30% तक छूट, होटल बुकिंग पर फ्री साइट सीन और साइट सीन बुकिंग पर भी फ्री पिकअप और ड्रॉप की सुविधा दी जा रही है। होटलों में करवा चौथ पार्टी और कैंडल लाइट डिनर का भी इंतजाम किया जा रहा है। पर्यटन विकास निगम के होटलों में करवा चौथ पर कमरों की बुकिंग पर छूट दी जाएगी। व्रत वाले दिन सरगी भी दी जाएगी, जिसमें फिरनी, केला, दूध, गुलाब जामुन, मट्ठी उपलब्ध करवाई जाएगी। शाम को पूजा की थाली का भी प्रबंध किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। बागवानों को 800 से 1000 रुपए में मिलने वाले सेब की विदेशी प्रजातियों के पौधे सरकार महज 200 रुपए में उपलब्ध करवाएगी। उद्यान विभाग दिसंबर से बागवानों को उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त पौधे उपलब्ध करवाएगा। परियोजना की समीक्षा के लिए बागवानी मंत्री ने उद्यान विभाग की नर्सरी मैनेजमेंट सोसाइटी के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। उद्यान विभाग प्रदेश में स्थापित अपनी नर्सरियों में अमेरिका और इटली सहित अन्य विदेशी किस्मों के पौधों की संख्या बढ़ाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जेपी नड्डा बोले 5 राज्यों में भाजपा बनाएगी सरकार, एम्स में बनेगा 300 बिस्तरों का नाइट शेल्टर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगप्रकाश नड्डा मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए। डोलरा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में नड्डा लोगों से मिले और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को भी मिंजोरम जारी है। जयप्रकाश नड्डा ने कहा कि एम्स बिलासपुर में तीमारदारों को रात के समय परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ 39 करोड़ की लागत से 300 बिस्तरों वाला रात्रि आश्रय नाइट शेल्टर बनेगा। नड्डा ने कहा कि एम्स बिलासपुर को बहुत कम समय में जनता को समर्पित किया गया है। एम्स में मरीजों के साथ आए तीमारदारों के लिए भी शीघ्र रात्रि आश्रय की सुविधा प्रदान की जाएगी। राजीव बिंदल ने 10 माह के कार्यकाल को लेकर सरकार से मांगा श्वेत पत्र, गारंटियों को लेकर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने राज्य सरकार से अपने 10 माह के कार्यकाल को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया जब सरकार को भाजपा को कोसने की बजाय ये बताना चाहिए कि उसने 10 माह के कार्यकाल में क्या काम किया है। बिंदल यहाँ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। बिंदल ने विजयदशमी पर्व के अवसर पर कांग्रेस सरकार को विधानसभा चुनाव के समय दी गई चुनावी गारंटियों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सरकार को अब बताना चाहिए कि चुनावी वायदे कब पूरे होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनता से झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की है। कांग्रेस ने चुनाव के समय प्रदेश की 22 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वायदा किया है। अब तक कांग्रेस सरकार पर प्रदेश की बहनों का 4000 करोड़ रुपए का बकाया हो चुका है। ऐसे में सरकार को कम से कम विजयदशमी के पर्व पर ही बहनों को ये तोहफा देना चाहिए। बिंदल ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए डीजल को सस्ता किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने पर भी महंगा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से भी झूठ बोला और कहा कि पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देंगे। 1 लाख युवाओं को नौकरी देना तो दूर, उल्टा सरकार ने 10,000 को नौकरी से निकाल दिया है। इसके अलावा 300 यूनिट मुफ्त बिजली, गोबर और दूध खरीद जैसे वायदों को भी सरकार भूल चुकी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड परीक्षाओं की डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। डायट परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा नवंबर महीने से शुरू हो रही है। डीएलएड पार्ट 1 बैच 2022-24 नियमित फुल विषय और डीएलएड पार्ट 1 बैच 2021-23 रीअफेयर फेल फुल विषय एग्जामिनेशन में 28 नवंबर को टीचिंग ऑफ अंग्रेजी लैंग्वेज विषय की परीक्षा होगी। अन्य जानकारी के लिए आप स्कूल शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। वेदर अपडेट। हिमाचल में 30 तक साफ रहेगा मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार नहीं, खिलेगी चटक धूप। हिमाचल में आने वाले कुछ दिनों तक अब बारिश बर्फबारी के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में अब 30 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में आने वाले 1 सप्ताह तक प्रदेश में चटक धूप खिलने की संभावना है। बीते दिनों हुई बारिश बर्फबारी से प्रदेश के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट आने से जहां सुबह और शाम के समय ठंड का माहौल है, तो वहीं दिन में धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में सैलानियों ने सुहावने मौसम का लुत्फ उठाया। हिमाचल में हुई बारिश बर्फबारी के बाद प्रदेश में सैलानियों की संख्या भी बढ़ गई है।
वहीं पिछले 3 दिनों से अवकाश होने के कारण भी प्रदेश के पर्यटन स्थलों में सैलानियों की काफी ज्यादा भीड़ है। दर्दनाक हादसा, पांगी में भेड़ बकरियां चराने गए व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत। चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी की ग्राम पंचायत पूर्ति के थांदल गांव में एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई है। घटना के बाद पुलिस चौकी पूर्ति की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल की लाड़ पहुंचाया। यहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। एएसआई सुनील कुमार ने बताया कि परिजनों द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक ग्राम पंचायत पूर्ति के थांदल गांव निवासी देवीलाल उम्र 58 पुत्र सेवचंद मंगलवार को सुबह अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए थांदल धार गया हुआ था। अचानक पैर फिसलने से वे खाई में जा गिरा, जिस कारण व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। एसपी अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि की है। राकेश जम्वाल बोले, केंद्र से आई राशि बांटकर हीरो बनने का प्रयास कर रहे मुख्यमंत्री सुक्खू। भाजपा सरकार ने जो मंडी संसदीय क्षेत्र को दिया है वे कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया और अभी तक 1 फुट कोड़ी मंडी जिले को कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई है। ये बात भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने कही है। दिवाली से पहले कैबिनेट विस्तार की आस, सीएम सुक्खू ने दिए संकेत। इस बार की दिवाली कांगड़ा के लिए सियासी मायनों में महत्वपूर्ण रह सकती है। कांगड़ा को जल्द ही मंत्री पद की सौगात में लेके संकेत है। हालांकि मंत्री पद का ताज किसके सिर सजेगा, इस सवाल का जवाब अभी तलाशा जा रहा है। इस बीच कांगड़ा के बहाने कैबिनेट का विस्तार जल्द करने का संकेत देकर मुख्यमंत्री ने सियासी कयासबाजी और चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गरमा दिया है। सूत्रों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मशाला के 5 तारा होटल रेडिसन ब्लू में बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी और विधायक सुधीर शर्मा भी कुछ समय के लिए मौजूद रहे। हिमाचल में तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परखी जाएगी प्रतिभा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और परख प्रदेश के विद्यार्थियों के टैलेंट को परखेगी। इसके लिए स्कूलों का मूल्यांकन शुरू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 3 नवंबर को निजी और सरकारी स्कूलों की तीसरी, छठी और 9वीं की 6242 कक्षों का राज्य शिक्षा उपलब्धि सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें सभी जिलों में गठित की गई प्रशिक्षित फील्ड टीमें स्कूलों में जाकर गणित और भाषा विषय के संबंध में विद्यार्थियों का सर्वे करेगी। इसकी रिपोर्ट SCERT की ओर से NCERT को सौंपी जाएगी। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर परख उसे अपनी शिक्षा नीतियों में शामिल करेगी। प्रदेश शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने प्रदेश के चयनित स्कूलों के सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों को उस दिन उपस्थित रहने के आदेश दिए है। हिमाचल प्रदेश में बिजली के मीटर लगाने तो लोगों को खुद खरीद कर लाने की सलाह दी जा रही है। अगर लोग जल्दी कनेक्शन लगाने की जिद कर रहे हैं तो अधिकारियों ने खुद ही मीटर खरीद कर लाने को कह रहे हैं। कई लोग सचमुच खुद मीटर खरीद रहे हैं। 1 मीटर 800 रुपए तक मिलता है। इसकी ओके टेस्ट रिपोर्ट भी साथ लानी पड़ रही है। राज्य बिजली बोर्ड के पास दरअसल मीटर खत्म हो गया है। बोर्ड के अधिकारियों को अभी स्मार्ट मीटर आने का इंतजार है। इससे प्रदेश की कई पेयजल, सिंचाई आदि की योजनाओं में भी मीटर नहीं लग पा रहे हैं। राज्य में बिजली के मीटरों की भारी कमी चल रही है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।